ये थोड़ा सा रॉन्ग पर्सपेक्टिव है कि स्पिरिचुअलिटी एंड मनी शुड नॉट गो हैंड इन हैंड। जब कोई व्यक्ति पढ़ना ही शुरू करेगा ना तो उसको एक 4 पिलर्स दी जाती हैं, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और अर्थ कभी अलग नहीं हो सकता। अर्थ इज मनी, ठीक है। तो धर्म और अर्थ हमेशा साथ में रहेंगे। धर्म कभी अर्थ से अलग नहीं हो सकता, अर्थ कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता। योग, शास्त्र, स्पिरिचुअलिटी, ये हमारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं ये तो हम जानते ही हैं। तो इसीलिए आज हमने डिसाइड किया कि आज हम एक ऐसे मेहमान से बात करेंगे जो कि हेरिटेज फैशन आइकन ऑफ द ईयर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक बडिंग स्टार की जिनका नाम है जानवी, एंड हाल ही में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में उन्हें सम्मानित किया गया इसी अवार्ड से बाय पीएम नरेंद्र मोदी। हाय जानवी, हाउ आर यू? ऑल गुड and thank you so much for your time. Thank you so much for having me here. Okay, so जानवी, इससे पहले कि हम सवालों में आगे बढ़ जाए, आपसे मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ आज, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ why this title? मतलब जब हम बात करते हैं हेरिटेज फैशन आइकन की, तो why this? इसका अर्थ क्या है, मतलब मतलब क्या है? तो हेरिटेज का जो मतलब होता है, इसे कहते हैं धरोहर, ठीक है। हमारी जो पूरी कंट्री है, जो भारत है, उसकी धरोहर क्या है, उसकी सांस्कृतिक विरासत क्या है, उसे कहा जाता है हेरिटेज। एंड व्हेन इट कम्स टू द फैशन आइकॉन, तो आई थिंक मेरे कंटेंट में मैंने कुछ समय पहले एक सीरीज शुरू किया जहाँ जिसे हम कहते हैं साड़ी का साहित्य। तो जहाँ मैं भारत की अलग अलग जो साड़ियाँ हैं उन्हें बताने का प्रयास कर रही हूँ, उसका टेक्सटाइल, उसकी हिस्ट्री, उसके प्रिंट्स। तो आई थिंक दिस इम्पैक्टेड टू गेट द हेरिटेज फैशन आइकन ऑफ द ईयर। क्योंकि आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की साड़ी कौन सी है, तो इजीली सब बता देंगे कि ये बनारसी है। बनारसी। बट इफ आई आस्क यू कि बिहार की साड़ी कौन सी है, शायद नहीं बता पाओ। महाराष्ट्र की पैठणी नहीं बता पाओगे, है ना। छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क नहीं पता लोगों को। सो आई थिंक वहां से ये इनिशिएटिव शुरू किया और द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द वर्क एंड वी गॉट द नेशनल अवार्ड। यस, तो अब बिल्कुल यही मेरा सवाल था अगला कि कैसा फील होता है, मतलब यू आर जस्ट 20 years old. Of course, वैसे टैलेंट के लिए कोई एज, कोई नंबर मैटर नहीं करती है, बट अगेन व्हेन वी से 20 years old आप हो, इतना सीरियस और इतना डीप जो जॉनर है आपका, टॉपिक है आपका, एंड देन उसके लिए आपको अवार्ड मिलना, वो भी पीएम से, नरेंद्र मोदी जी से, तो हाउ डज इट फील? अविश्वसनीय। आई सॉ दैट वीडियो ऑफ योर्स। मैंने और इंटरव्यू में यही कहा, क्योंकि इट इज व्हाट इट इज, है ना। और मैंने ये पहले भी डिस्कस किया, हम तो अभी उसी मोमेंट में, हम 8 तारीख में ही है, हम वापस आए नहीं वहाँ से अभी। आई रिमेम्बर कोविड का टाइम ही था जब इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा इसको एक कहते हैं ना रिकॉग्निशन मिला। उससे पहले कंटेंट क्रिएशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, मतलब कि ये मेरा करियर हो सकता है, ये हम नहीं सोच सकते थे। लेकिन आफ्टर कोविड मुझे लगता है इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है। तो मेरा बस यही था कि पहली बार ऐसा एक अवार्ड जो है, एक अवार्ड शो हुआ है, उसमें आपको सम्मानित किया गया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है गवर्नमेंट ने आपको। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? एंड पहली बार हुआ, आपको अवार्ड भी मिला, सो क्या सोच रहे हो, मतलब व्हाट इज योर विजन नाउ? मतलब व्हाट डू यू थिंक कि अब आगे क्या करना है? क्योंकि सी, जब एक अवार्ड मिलता है, एक रिकॉग्निशन मिलता है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, मैं एक सही पाथ पे जा रही हूँ। सो व्हाट इज योर विजन नाउ? तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, क्योंकि अब अगर किसी काम को एक वैलिडेशन मिल जाता है ना, तो फिर, और दैट टू फ्रॉम द पीएम नरेंद्र मोदी जी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मुझे लगता है कि अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 10x है। और जब बात आती है विजन की, तो आई थिंक हेरिटेज फैशन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड, या हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए जो भी उन्हें टैग्स मिल गए हैं, अब अवार्ड मिल गए हैं, तो अब वो और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। और मैं और मेरी टीम भी कल डिस्कस कर रहे थे कि और क्या कंटेंट हम लेके आ सकते हैं जो हेरिटेज, जो कल्चर को बढ़ावा दे सके। और नॉट जस्ट विनर्स और नॉमिनेशंस जिनके हुए, हर एक क्रिएटर जो अपने घर में बैठ के सोच रहा है ना कि ये कंटेंट करियर बन सकता है या नहीं, इट इज अ डायरेक्ट वैलिडेशन टू देम आल्सो कि आगे जाके हम भी ये रिकॉग्निशन ले सकते हैं। सो द कंपटीशन इज हेल्दी नाउ, और अच्छा कंटेंट भारत में आएगा, और अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भारत से निकल कर आएंगे। बिल्कुल, यही मैंने कहा यहाँ पे कि एक टाइम था जब कोई बोलता था कि मुझे कंटेंट बनाना है या मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, तो एक डाउट होता था कि क्या सच में मोनेटाइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं कंटेंट क्रिएटर, हाँ वो सब तो ठीक है, काम क्या करते हो? ये तो हॉबी है, ये तो हॉबी है। ठीक है, तो इसी पे बात करेंगे। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट? हाउ वाज यू, मतलब हाउ इज योर जर्नी?
कब सोचा कि यही करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है? तो आई थिंक आई एम वैलिडेटेड टू से दिस कि मैं तो इंटरनेट देखते देखते बड़ी हुई हूँ, ठीक है। तो बचपन से हाथ में कंप्यूटर रहा है और कंटेंट देखते हुए बड़ी हुई हूँ। और जैसा कि हमने कहा, कोविड के पहले कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर जैसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता था। तो आई स्टार्टेड एट दैट टाइम। तो मैं एक परफॉर्मर रह चुकी हूँ, कथक परफॉर्मर रह चुकी हूँ। तो मैंने अपना कॉन्टेंट डांस से शुरू किया था। अच्छा। एंड 9th क्लास में किया था। आई वॉज 16-17 एट दैट टाइम। और वहाँ से कंटेंट शुरू किया। और क्योंकि कंटेंट को एज अ करियर नहीं देखा जाता था, तो फिर 1 साल चैनल रन किया एंड देन वी क्लोज्ड इट, क्योंकि कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं, कुछ पता नहीं। प्लस इंडियन हाउस होल्ड्स एंड बोर्ड्स गो हैंड इन हैंड, है ना। ये बोर्ड्स है तो पढ़ाई कर लो, अब तो पढ़ना है, अब तो पढ़ना है, 9 से 12 तक तो पढ़ना है, बाकी सब चलेगा। बट मेरे पेरेंट्स उस टाइम भी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे करने दिया, है ना। एक बार जो पैशन है उसको एक चांस दिया, फॉलो करने दिया। तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा। और फिर 11th जब खत्म हो गया और 12th शुरू हो रहा था, तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर कंटेंट एंड दैट टू क्योंकि मेरी मम्मा ने पढ़ना शुरू किया था स्क्रिप्चर्स जो है हमारे, एंड शी इंस्पायर्ड मी। तो मैं एक नास्तिक इंसान रही हूँ, लाइक प्रॉपर वोक नास्तिक इंसान, ठीक है। तो जो अपने रिलीजन पे, अपने कल्चर पे, हेरिटेज पे हमेशा क्वेश्चन करती थी। एंड आई कम फ्रॉम दैट वोक मेंटालिटी। एंड नाउ वो शिफ्ट मेरे अंदर आया जब मैंने एक्चुअली में चीज़ों को पढ़ा। तो नास्तिक कहना भी ठीक नहीं है, मुझे लगता है वो एक अज्ञानता थी, अहंकार था कहीं ना कहीं। एंड दैट टर्न्ड इनटू अब मैं ये कंटेंट प्रमोट कर रही हूँ। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड दैट्स व्हाई यू डिसाइडेड कि यही करना है। हाँ, आई वाज श्योर कि कंटेंट ही करना है, बट जैसे जैसे मेरी लाइफ शिफ्ट होती गई, कंटेंट वैसे वैसे बदलता गया। जैसे अभी आपने कहा कि आपकी लाइफ शिफ्ट होती गई, तो थोड़ा सा हमें बताओगे कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस कि आप अगर इवॉल्व हुए हो, तो क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने जैसे अगर आपने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, या आपने योग करना सीखा, आपने मेडिटेट करना स्टार्ट किया, तो हाउ डिड यू इवॉल्व? आई थिंक पढ़ने का ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। पढ़ती मैं पहले भी आई हूँ, मैं नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ा करती थी। एंड देन माय मॉम इंस्पायर्ड मी टू रीड द भगवत गीता। तो बहुत टाइम तक मैंने रेजिस्ट किया कि नहीं, ये मेरे लायक चीज़ तो नहीं है, क्योंकि जब मन में ऐसा हो कि नहीं, आप तो बहुत वोक मेंटालिटी के हो, आप नास्तिक हो, आप इन चीज़ों में नहीं मानते हो। तो बहुत टाइम लगा मुझे पढ़ने में। और जब पढ़ना शुरू किया तब मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे कि मैं कितने गलत पाथ पे हूँ और सही पाथ पे आने भी कितनी ज़रूरत है। और मतलब मेरे लिए भी वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट रहा है कि एक नास्तिक इंसान इस तरह आके अब वो ही कंटेंट प्रमोट कर रहा है। एंड मुझे लगता है आई कैन रिलेट विद यू हेयर। मुझे लगता है कि जो इंसान बिल्कुल ऑपोजिट होता है ना, जब वो फिर उस पॉजिटिविटी को देखता है, उस अच्छाई को देखता है ना, तो वही उस पे अच्छे से ना काम कर सकता है। तो एक अच्छा नास्तिक ही एक अच्छा आस्तिक बन सकता है। बिल्कुल, एक वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब हमने यहाँ पे बात की कि कंटेंट क्रिएशन है, एक करियर बन सकता है, रिकॉग्निशन आपको मिला है अभी एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म, एक अच्छे लेवल पे। सो हम मोनेटाइजेशन की अगर बात करते हैं, सो इज इट हेल्पिंग यू, योर कंटेंट, जो आपका चैनल है, आपका इंस्टाग्राम पे यू हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल विद गुड फॉलोअर्स, सो डज इट हेल्प यू? इट डज हेल्प। मतलब कंटेंट जो भी हो, मुझे लगता है एट वन स्टेज इट विल बी मोनेटाइज्ड, नो मैटर व्हाट निश इट इज़। क्योंकि अगर आप देखो कि एक स्पिरिचुअल जॉनरा में अपनी जगह बनाना, जो जॉनरा एग्जिस्ट ही नहीं करता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो वो जॉनरा हम अब क्रिएट कर रहे हैं, वो निश हम क्रिएट कर रहे हैं, एंड इट इज़ मोनेटाइजेबल फॉर श्योर। मतलब यहाँ पे अगेन मैं यही बोलने वाली थी, क्योंकि जब हम योग की, शास्त्रों की बात करते हैं, रिलीजियस चीज़ों की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में वही आता है कि वही ये बता सकता है जिनकी लाइफ का वो एक्सपीरियंस रहा होगा, और मस्ट बी 50-60 years के वो होंगे, वो हमें बताएंगे। बट at this tender age, you are just 20 years old and you are doing this genre. आप चाहती तो आप ब्यूटी या आप फैशन, कुछ भी ऐसा ट्रेंडिंग, डांसिंग, कुछ भी ले सकते थे, बट यू चोज दिस। सो कोई ऐसा चैलेंजिंग या चैलेंज आप फेस करते हो कि जब आप कहीं जाते हो, लोगों से मिलते हो या कहीं एड्रेस करने जाते हो, सो आपको क्वेश्चन किया जाता है कि यू जस्ट 20 years old, व्हाट डू यू नो अबाउट गीता, या व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, व्हाट डू यू नो अबाउट शास्त्र? कैसा होता है? होता है, बहुत होता है। और मुझे लगता है भारत में थोड़ा सा लोगों
को मतलब ये एक इशू है थोड़ा कि ज़्यादा हम होता है। अपने हाँ ज्यादा होता है और हम अपने एज से कम वाले लोगों से कैसे सीखें ये, बिल्कुल। और वो ये नहीं समझते कि ये चीजें एज के साथ मायने नहीं रखती हैं। आपका अभ्यास कितना है ना, ये आपका मायने लाइफ का रखता है। experience लाइफ कितना का है। एक्सपीरियंस कितना है, पढ़ा कितना है, समझा कितना है और अपनाया कितना है, ये चीजें मैटर करती है। और वही बात है, लोग एसोसिएट कर लेते कि कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या स्पिरिचुअल क्रिएटर हो तो 50, 60, 70 साल का उसने ही होना जिंदगी का चाहिए, पूरा सारांश experience देखा लेके हुआ सारा है। सारांश देखा आई हुआ है, डोंट थिंक इट बिल्कुल। वर्क्स लाइक दिस। अगर किसी व्यक्ति ने पढ़ा है ना तो वो एक अच्छी समझ रखता है। बिल्कुल मैं ये कहती हूँ कि एक्सपीरियंस के साथ चीजें आती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी कम आंक सकते हैं तो इस आपको चीज़ ऐसे से। चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आते ऐसा हुआ है आपके हाँ, साथ हाँ, कभी कि अरे तुम तो you look बच्ची very हो, young, हाँ हाँ। तुम तो बच्ची हो तुम ये सब कैसे बता सकते हो, तो ये होता तुमने है। खुद पढ़ा है भी तुमने कि खुद नहीं? पढ़ा है कि नहीं, दे क्वेश्चन एंड दे डाउट। तो ये चैलेंजेस हमेशा आएंगे, मुझे क्रॉस लगता है। क्वेश्चंस आते हैं आते वो। हैं, बिल्कुल आते हैं हमेशा। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर अब एक सवाल है जो मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगी। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आई गेस ये एक एक्सपीरियंस ना बहुत पर्सनल है जानवी। आई गेस यू टोटली अग्री विद मी ऑन दिस। बहुत पर्सनल होता है, सबके अपने इसमें प्रिंसिपल्स है, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, मैं कहना चाहूँगी। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया अब ये बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो रहा है। इट इज़ एवरीवेयर। मतलब वी आर नॉट टेकिंग एनी नेम्स हेयर, बट हमने देखा है महाशिवरात्रि है, ठीक है महाशिवरात्रि है, बट उसको बहुत ही कमर्शलाइज किया गया है कि ये करिए, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए, वो कीजिए। तो ऐसे करके बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे गुरुज हैं जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कह रहे हैं, बहुत सही चीज़ कह रहे हैं और बहुत सही जगह लेके जा रहे हैं। लेकिन अगेन बिजनेस बन रहा है, कमर्शलाइज हो रहा है। एंड क्योंकि आप एक बडिंग स्टार हो, you have started with this and you will definitely have a long way. I will never say you may have a long way, you will definitely have a long way। जिसका शुरुआत इतना अच्छा हुआ है, उसका मतलब फ्यूचर कितना अच्छा होगा। तो what's your take on this? मतलब स्पिरिचुअलिटी, फिर हमारी जो कहते हैं ना एक मान्यताएं हैं, हमारे शास्त्रों को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर, फिर उसका बिजनेस में उसको करना, मोनेटाइज उसको करना, कमर्शलाइज उसको करना। What's your take on this? मुझे नहीं लगता कि गलत है, और ये थोड़ा सा रॉन्ग पर्सपेक्टिव है कि स्पिरिचुअलिटी एंड मनी शुड नॉट गो हैंड इन हैंड। क्योंकि अगर जब कोई व्यक्ति पढ़ना ही शुरू करेगा ना तो उसको एक 4 पिलर्स दी जाती हैं, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और अर्थ कभी अलग नहीं हो सकता। अर्थ इज मनी, ठीक है। तो धर्म और अर्थ हमेशा साथ में रहेंगे। धर्म कभी अर्थ से अलग नहीं हो सकता, अर्थ कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पे बात आती है कि लोग बहुत कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत नहीं है उसमें, अनटिल एंड अनलेस आप धर्म का धंधा नहीं बना रहे हो, उस धंधे में धर्म के साथ हो। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस, है ना, कि हम, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम धर्म के कार्य से ही हम अपना जो मोनेटाइजेशन है वो कर रहे हैं। कोई अधर्म का काम तो नहीं कर रहे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। और ऋग्वेद में भी एक मंत्र आता है कि सभी जन, मतलब सभी व्यक्ति या सभी मनुष्य धन और ऐश्वर्य के स्वामी बने, ठीक है। तो ये गलत कुछ भी नहीं है, पैसे कमाना ही नीड है हमारी। हम एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में एक स्पिरिचुअल लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जब भगवत गीता में भी जब महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, किसी साधु सन्यासी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अर्जुन राजा बनने वाले हैं, जिसके पास धन, ऐश्वर्य, पैसा, हर एक ऐशो आराम होने वाला है। तो गीता कर्म का ग्रंथ है, संन्यास का ग्रंथ नहीं है। और हर एक ग्रंथ ये नहीं कोई सिखाएगा कि पैसे नहीं बनाने चाहिए, पैसा बहुत ज़रूरी है, बट अगेन कैसे बन रहा है और लोगों की मान्यताएं उसमें हर्ट ना हो रही हो, आप कुछ गलत ना कर रहे हो धर्म के साथ, तो वो पैसा धर्म का पैसा होगा, मतलब धर्म उसमें धर्म युक्त वो पैसा होगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यही, क्योंकि क्या होता है जब हम बाकी जॉनर्स की बात करते हैं तो उसमें व्हेन वी से कि मतलब थोड़ा सा अगर जैसे फैशन हो गया या डांसिंग हो गया, उसमें अगर थोड़ा सा हमने एग्जैजरेट कर भी दिया टू अर्न मोर,
I guess that is acceptable. Acceptable But matter नहीं when it करता। comes to जो spirituality, when it comes to something with जिससे लोगों के sentiments जुड़े हैं, लोगों के emotions जुड़े हैं, तो कहते हैं ना वो बहुत ही ध्यान से you have to be very cautious, because this genre is very sensitive जैसे आपने बोला। तो as a content creator for this genre, do you follow something कि नहीं ये मेरे उसूल है, ये मेरे principles है, या जो भी content creators हैं, जो future content creators हैं, जो चाहते हैं कि वो religion के ऊपर या spirituality, योग, इन सब पे content बनाए, तो उनके लिए do you have something to say कि इन चीज़ों का मतलब ये चीज़ें ठीक है बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, या ये एक लिमिट है, सो व्हाट इज दैट, इज देयर समथिंग दैट यू फॉलो? हाँ, देखिए ये अपने कैरेक्टर पे भी बहुत डिपेंड करता है। कई बार लोग आजकल एक ट्रेंड सा मैं देख रही हूँ, जैसे स्पिरिचुअल जो निश है ना वो बहुत बढ़ रही है, तो बहुत सारे स्पिरिचुअल क्रिएटर्स आ रहे हैं जो रियल लाइफ में वो चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, एंड दे आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग। तो मैं वही देखती हूँ कि कहाँ तक जाओगे, लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। मुझे मेरे ही स्क्रिप्ट्स इंटरनेट पे दिखे वर्ड टू वर्ड, तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर कंटेंट कर रहे हो तो अच्छे से करो, कॉपी पेस्ट करके क्या मिलेगा, है ना। और खुद आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर वो इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं होगा, और मतलब लोगों को ये समझ में आ जाता है। ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है, हमें लगता है ऑडियंस स्टूपिड है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, वो समझ सकती है आपको। दूसरा, कभी भी किसी भी ब्रांड डील के लिए, किसी भी मोनेटाइजेशन के लिए अपने एथिक्स मत सैक्रिफाइस करना। अगर आपको नहीं लग रहा है सही है तो कितने भी पैसे मिल रहे हो ना, फिर वो मन में लालच नहीं होना चाहिए कि नहीं यार सिर्फ पैसे मिल रहे हैं इसलिए कर लूँ, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर खुद को सही नहीं लग रहा ना तो मत करो। ये मैं फॉलो करती हूँ। रिसेंटली अभी ऐसा कुछ हुआ भी है टीम में ठीक है, हमने मना कर दिया क्योंकि हमारे एथिक्स से मैच नहीं हो रहा था। भले ही अच्छा पैसा मिल रहा हो बट यू शुड नॉट डू इट, क्योंकि आपकी इमेज ही उससे डाउन होने वाली है, सबसे ज्यादा नुकसान आपको होने वाला है। तो थोड़े से फायदे के चक्कर में अपना नुकसान बहुत बड़ा कर लेते हैं लोग, अपने प्रिंसिपल को सैक्रिफाइस कर जाते हैं। यू शुड नॉट डू दैट। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है आपके जॉनर के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की एंड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें जानने को मिली। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट योर फ्यूचर कोलैबोरेशंस, अभी तो मतलब जब भी मैं किसी कंटेंट क्रिएटर से बात करती हूँ वो ये कहता है यार अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे। सो व्हाट इज़ योर विजन, मतलब क्या देख रहे हो फ्यूचर में, और साथ ही साथ क्या है वो कोलैबोरेशंस कि कुछ प्लानिंग्स कि हाँ ये करना है, यहाँ जा रहे हैं? आई थिंक क्योंकि हेरिटेज फैशन आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड है, तो मुझे लगता है अब हेरिटेज मतलब कि सांस्कृतिक विरासत, तो जितने भी ब्रांड कोलैबोरेशंस है या मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कैन बी अ गुड पार्ट ऑफ इट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स कैन बी अ बिग पार्ट ऑफ इट। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट आई शुड कोलैब विद देम, है ना। अलग अलग जो साड़ियों को पहुंचाने का मेरा जो एक मोटो है, तो आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद द ब्रांड्स जो इस तरह भारत की संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं। एंड देन फैशन भी बहुत बड़ा स्पेस है, तो आई थिंक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने लाइंड अप है। प्लस देयर आर क्रिएटर्स ऑल्सो जो इस निश में अब धीरे धीरे आ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सो आई वुड डेफिनेटली कोलैबोरेट विद देम। It was nice talking to you, Janvi. Thank you so much for your time. Thank you so much. So यहाँ पर हमने बात की जानवी से, जिन्हें अभी अभी सम्मानित किया गया है हेरिटेज फैशन आइकन के अवार्ड से, और साथ ही उनसे बात करके हमने जाना कि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए जो एक स्पेसिफिक जॉनर जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, योगा की बात हो रही है, हमारी संस्कृति की बात हो रही है, तो कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और ये हमारी ज़िंदगी में कितने इम्पॉर्टेंट है वो भी हमने उनसे जाना। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही इंटरव्यूज़ एंड वीडियोज़ के लिए देखते रहें अनकट।